हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में करेंगे हम आर टी शर्मा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमें ये दिया हुआ एक पॉलिनोमियल, प्रूव दैट करना है हमें ये सब। तो ये एल एच एस सॉल्व करने पर शायद हमारा आर एच एस अपने आप ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो भी देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो तरीका है हमारा उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो हमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ये फॉर्म दिया हुआ अल्फ़ा बीटा, ये ढूंढ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। सो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। और तो माइनस में हमारा क्या हो जाएगा ये, तो माइनस में माइनस पी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये पी आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बनेगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाई ए। तो ये आ जाएगा हमारा, सी है हमारा क्यू और बाई 1, तो अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे एल एच एस। तो ये हमारी एल एच एस है, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। एल एच एस है हमारी अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जनरल जो तरीका है हमारा एलसीएम लेके हम उसी तरीके से करेंगे इसको। इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली ये बचेगा। तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगी, अल्फ़ा की पावर 4। सिमिलरली ये बीटा की पावर हो जाएगी 4। तो अब जब ये ऐसा बन गया तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास एक तरीका होता है इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अल्फ़ा की पावर 2 की पावर हम 2 बना सकते हैं, प्लस हमें क्या बना सकते हैं हम, बीटा 2 की पावर 2 बना सकते हैं। नीचे ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर चलता रहेगा। अब देखो हम इस पूरे को ए मान लें, मतलब अगर ए हमारा ये है अल्फ़ा स्क्वायर है और बी हमारा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, जो क्या होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ऊपर। तो हमने बताया था कि ये ए है वो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर रहेगा और बी क्या रहेगा, बीटा स्क्वायर रहेगा। तो इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूरा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसा बन गया अभी। अब एक बात और, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और ये एक और आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी खोल लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला स्क्वायर इस पूरे के ऊपर लगेगा, और माइनस में आ जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जिसको हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए सेम पावर है। नीचे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें वैल्यू रखनी है बस खाली। तो देखो लास्ट स्टेप है, जैसे वैल्यू रखने से पहले ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पूरा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ये दोनों पावर क्या होती है, देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम ये कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या था, पी था, तो ये पी का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा, और इसका पूरे का बनेगा हमारा स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, मतलब कि ये क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और ये स्क्वायर था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने पुट कर दी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी 2 की पावर 2, फिर बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2 इंटू में पी स्क्वायर और इंटू में 2 क्यू,
और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा 2q², और नीचे सिर्फ क्या आएगा, q² आएगा। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन का बड़ा ध्यान रखना क्योंकि इधर उधर हो जाएंगे साइन ये। और इसकी पावर क्या आ जाएगी, p की पावर आ जाएगी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। प्लस में 2 2 जा 4, q² आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस में 2 2 जा 4, 4 लिख लो, और ये आ जाएगा p की पावर 2 और q अकेला, माइनस में 2q², नीचे आ जाएगा हमारा q²। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो और कुछ नहीं बचा, बस लगभग लगभग क्वेश्चन सॉल्व है। हम देखेंगे हमारा LHS जो RHS के बराबर आया कि नहीं आया। पहले इसको सॉल्व करते हैं। p की पावर 4 है तो p की पावर 4 रख लो। अब यहाँ पर 4q² और ये 2², इसको क्या कर सकते हैं हम, ये 2 देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, 4q² माइनस 2q², ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बचे, और क्या आ जाएगा q², साइन किसका पड़ेगा, तो प्लस का आ जाएगा 2q², ये आ जाएगा माइनस में 4p² और q, क्योंकि ये किसी के साथ भी लाइक टर्म्स मैच नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा हमारा q²। अब बस जैसे फ्रैक्शन नंबर सॉल्व करते हैं वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे भी आएगा, तो ये आएगा हमारा p की पावर 4 और q की पावर 2, इसके नीचे प्लस में ये आ जाएगा 2q की पावर 2 और q की पावर 2, और ये आ जाएगा हमारा माइनस में 4p² और नीचे आ जाएगा q की पावर 2। अब देखो ये इसके सबके नीचे आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये सबके नीचे डिनोमीटर सेम है, तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये बाकी सब प्लस होने के लिए चले जाएंगे, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि p की पावर 4, q की पावर 2, p और q क्या है, अलग अलग टर्म है, तो इसको सेम लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। p की पावर 4 और q की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पर q² दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा माइनस में। अब देखो यहाँ q2 है, यहाँ q1 है, साइड में करके दिखाता हूँ, 4p² इंटू में q, नीचे q² को q इंटू में q लिख सकते हैं, ये इससे कट गया, तो क्या बचा, ये बचा हमारा 4p² और नीचे बचा q। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगा हमारा p की पावर 4 और ये q की पावर 2, माइनस में 4p² और ये q, और प्लस में आ जाएगा 2, तो ये हमारा LHS = RHS आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारा RHS यही था, p की पावर 4 q की पावर 2 माइनस 4p² बाई q प्लस 2, देखो वही आया हमारा सॉल्व करके। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन था, प्लीज़ इसे जरूर देखिएगा।